ये सब होगा कैसे? तो कुछ पुराने दोस्त थे, वक्त पे काम आ गए। अब आपकी तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र है, पहले से बहुत अच्छा हूँ। मैं तो कल भी आना चाहती थी लेकिन कुछ मसरूफियात की वजह से नहीं आ सकी। नहीं नहीं निम्रा, कोई बात नहीं है। इरम और दानियाल ने मुझे बताया था और पूछा भी था तुम्हारी तरफ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो रामी? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। इरम नहीं आई? नहीं बेटा, वो थोड़ी बिजी थी इसलिए नहीं आ सकी। तुम आओ बैठो। यूसुफ है, मुझे रामीन की मंगनी टूटने का पता चला। बहुत अफसोस हुआ, लेकिन ये सब कुछ अचानक हो कैसे गया? होने को कौन टाल सकता है निम्रा? शायद यही कुछ किस्मत में लिखा था। क्या मतलब? इतनी बड़ी बात शान रामीन के लिए कर कैसे सकता है? मामा बिल्कुल ठीक कह रही है। अंकल, ये हमारे खानदान की इज्जत का सवाल, आपको पूछना चाहिए शान से। ये रिश्ते इतनी आसानी से नहीं टूटते। रामीन बेटा, निम्रा चच्ची आई हुई है, इनके लिए चाय बना के लाओ बेटा। इमरान बेटा, जो बेटियों के मामलात होते हैं ना, उनमें जज्बात से ज्यादा अकल से काम लेना पड़ता है, और सजा और जजा का इख्तियार तो अल्लाह ताला के हाथ में है। अब इंसान चाहे कुछ भी कर ले, आखिरी फैसला अल्लाह का ही होता है। हमने ये मामला उसी के सुपुर्द कर दिया है बेटा, वही बेहतर इंसाफ करने वाला है। बाकी आगे जो मेरी बेटी के नसीब में लिखा होगा वही होगा। सीमा नजर नहीं आ रही। वो सलमान के साथ मार्केट गई है, आते होंगे दोनों, बल्कि मैं सलमान को फोन करता हूं। जी बाबा। हाँ सलमान बेटा, कहाँ हो तुम दोनों? बाबा हमने शॉपिंग तो कर ली है, अब सीमा जरा पार्लर गई है, तो आते हैं हम थोड़ी देर में। हाँ बेटा जल्दी आ जाओ, चच्ची आई हुई है तुम लोगों से मिलने। इतनी बड़ी बात शान रामीन के लिए कर कैसे सकता है? अंकल, ये हमारे खानदान की इज्जत का सवाल है, आपको पूछना चाहिए शान से। ये रिश्ते इतनी आसानी से नहीं टूटते। यूसुफ भाई, मैं सोच रही थी कि कल का खाना आप हमारे साथ खाइए और इसी बहाने आप लोग घर भी देख लेंगे। बच्चे आ जाएं तो उनसे भी पूछ लेते हैं, मुझे तो कोई एतराज नहीं है। हाँ हाँ, जैसे आप कंफर्टेबल फील करें। कितनी देर से मैं वेट कर रही थी आपकी कॉल का। अरे सज्जल, जिंदगी में और भी बहुत से गम है मोहब्बत के सिवा। अभी शादी भी नहीं हुई और मोहब्बत का भूत उतर गया जनाब का। अरे यार, अभी अभी ऑफिस से आया हूँ, सिर्फ खाना खाया और तुम्हें फोन कर दिया, और क्या करूँ? अगर आप फोन ना भी करते तो मैं क्या कर लेती? हाय, कर तो बहुत कुछ सकती हो तुम। क्या मतलब? कुछ नहीं यार, ऐसे ही बस मजाक कर रहा हूँ तुमसे। हाँ वो सजल याद आया, कल घर में दावत है, सब लोग आ रहे हैं और तुम लोगों को जरूर आना है। यूसुफ अंकल भी आ रहे हैं। नहीं, आप ही ना एंजॉय कीजिएगा,
क्योंकि अम्मी तो नहीं आएंगी। क्यों? बहुत नाराज है वो, कह रही थी कि अब निम्रा के घर कभी भी नहीं जाऊंगी। अच्छा, चलो मैं कल खुद आऊंगा, उन्हें खुद इनवाइट करूंगा और मुझे पता है मेरी बात नहीं टालेंगी, वो कभी इनकार नहीं करेंगी। वैसे अदनान, मैं तो कहती हूँ कि आप रहने ही दें, खामा खा में कोई बदमजगी ना हो जाए। अरे सज्जल, मैं कह रहा हूं ना तुमसे, और वैसे भी अगर मैं आंटी से तुम्हारा हाथ मांग सकता हूँ तो उन्हें मना भी सकता हूँ और वो मान जाएंगी। अच्छा, तो फिर ट्राई योर लक। अच्छा, तुम आंटी से कोई जिक्र मत करना, मैं खुद आऊंगा और खुद बात करूंगा। ओके। तो फिर आपने क्या सोचा है? किस बारे में? मैं रामीन के बारे में बोलूं? मैंने कुछ नहीं सोचा। लेकिन मामा, मैं सीरियस हूं और मैं रामीन से ही शादी करूंगा। जानती हूं मैं। अब इस बात को बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है। तो मैं बस आपको क्लियर कर रहा हूं कि आप कुछ और मत सोचें। I mean, किसी और लड़की के बारे में। दानियाल, फिलहाल मैं तुम्हारी शादी के बारे में ही नहीं सोच रही, तो किसी और लड़की के बारे में क्यों सोचूंगी? तुम मुझे क्लियर मत करो। जब मुझे मुनासिब लगेगा मैं तुम्हें खुद बता दूंगी। बेटा, सूप की क्या जरूरत थी? अंकल, आपने रात में भी कुछ नहीं खाया था, प्लीज पी लीजिए। अच्छा चलो। वैसे भी जब से फातिमा आंटी गई हैं, आपने तो अपना ख्याल रखना बिल्कुल छोड़ दिया है। आप ही तो हैं जो हमें हिम्मत और हौसला देते हैं। अगर आप ही ऐसे हो जाएंगे तो सब कुछ कैसे चलेगा? बेटा, फातिमा के बाद मैंने अपने आप से ये वादा किया था कि मैं कभी हिम्मत नहीं हारूंगा। शान की इस हरकत के बाद चाहकर भी अपने आप को संभाल नहीं पा रहा बेटा। अंकल, हर दुख के बाद सुख आता है, आप बिल्कुल परेशान मत हो। आप देखिएगा, रामीन के लिए बहुत जल्द एक अच्छा रिश्ता आएगा। बल्कि मैं खुद अम्मी से बात करती हूँ कि वो रामीन के लिए कोई बहुत अच्छा सा रिश्ता देखें। जरूर बेटा। और हाँ बेटा, वो सलमान को याद करा दो कि हमने शाम को निम्रा के यहाँ जाना है, वक्त पे पहुंचना है, तो जल्दी ऑफिस से वापस आ जाओ। ठीक है अंकल, मैं उनको थोड़ी देर में कॉल करके याद दिला दूंगी। पापा, मैं निम्रा आंटी के घर नहीं जाना चाहती। बेटा, मैं तुम्हें फोर्स तो नहीं करूंगा, लेकिन जब मैं बीमार होके उनके यहाँ जा रहा हूं तो तुम्हें भी चलना चाहिए। और फिर मैं सबको बताना चाहता हूं कि मेरी बेटी किसी भी मुश्किल में डरती नहीं है, हालात का मुकाबला करती है और उसको कोई नहीं तोड़ सकता। ठीक है, लेकिन मैं एक शर्त पर वहां जाऊंगी। कैसी शर्त? आप मेरे हवाले से वहां कोई बात नहीं करेंगे।
ठीक है बेटा, ऐसा ही होगा। मैं सलमान को कॉल करके आती हूँ। हाँ बेटा जाओ। सूप पी लीजिए। आंटी मैं तो आपको इनवाइट करने के लिए आया था। आज घर पे सब इकट्ठे हो रहे हैं, अगर आप लोग नहीं होंगे तो अच्छा नहीं लगेगा मुझे। अच्छी तरह से जानती हूँ मैं, इससे पहले भी जो इज्जत अफजाई हुई है वो भूली नहीं हूँ मैं अब तक। अच्छा सॉरी आंटी, मामा के उस रवैये पे मैं सॉरी करता हूँ आपको। लेकिन अगर आप नहीं जाएगी, सज्जल नहीं जाएगी तो बहुत अकेला फील करूंगा मैं। आप लोग भी तो मेरी फैमिली है। बस रहने दो, फैमिली हूँ, अच्छी तरह से जानती हूँ, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हमारे आने ना आने से। अम्मी, अदनान आपकी इतनी मिन्नतें कर तो रहे हैं, प्लीज मान जाएं। प्लीज आंटी, अगर आप लोग नहीं आएंगे ना तो मैं नाराज हो जाऊंगा आप लोगों से। अम्मी, इतनी पुरानी बात हो चुकी है, अब अभी भी उस बात को लेकर बैठी हुई हैं। बात पुरानी तुम्हारे लिए होगी, लेकिन मेरे लिए नहीं। बेटी जरूर दी मैंने उस घर में, लेकिन अपनी इज्जत नहीं बेची, जो निम्रा हर वक्त मेरी बेइज्जती करती रहती है। प्लीज आंटी। प्लीज अदनान, मुझे तंग मत करो। मैंने कह दिया ना कि मुझे नहीं जाना तो मुझे नहीं जाना। चलो ठीक है, मर्जी है आपकी, अगर आप नहीं जाना चाहती तो मत जाइए। मेरा ख्याल है सज्जल को जाने से तो नहीं रोकेंगे आप।